चले अजय, अब हम थोड़ा टीम पे आ जाते हैं ना। जो 15 रुकनी स्क्वाड अनाउंस की है, आपके सामने भी है, स्क्रीन पर भी नाजरीन के सामने चलती रहेगी साथ साथ। लेकिन जो इसमें मेरा मेन क्वेश्चन है ना, कि इसमें देख के आपको लग रहा है कि ये बॉलिंग ऐसी है, क्या हमने बांग्लादेश को बांग्लादेश बहुत ही आसान ले लिया है, या हम समझ रहे हैं कि हम वापस यहाँ पाकिस्तान में ही खेल रहे हैं? क्योंकि मुझे फास्ट बॉलिंग समझ में नहीं आ रही। अगर आप एक अब्बास आफरीदी को हटा भी दे तो इसके अलावा आप मुझे बताइए, अहमद दानियाल, फ़हीम अशरफ, हुसैन तलत और अब्बास आफरीदी का नाम तो मैंने ले ही लिया, साथ में सलमान मिर्ज़ा, यही है ना? ये फास्ट बॉलर्स हैं आपके पास। देखिए क्या फास्ट बॉलिंग है? अभी नहीं, पहले से, पिछले कुछ टाइम से जो आपकी फ्रेंचाइज हैं वो बहुत डोमिनेट कर रही हैं, हर मामले में डोमिनेट कर रही हैं। आप देख लें, और जो हमारे कोच साहब आए ना, उनका तो माशाल्लाह आप खुद देख लें कि उनकी क्या थिंकिंग। क्या आपको लग रहा है कि ये उनका वो जो कीवी माइंडसेट है, ऑलराउंडर्स पे ज्यादा भरोसा नहीं, तो वो चल रहा है? कौन से ऑलराउंडर हैं, बता तो दें कि ये कौन से ऑलराउंडर हैं। या बांग्लादेश को आप अगर वहाँ मार भी देते हैं तो आगे आप आगे की क्या जा रहे हैं, सही बात ये सब है। लेकिन उसकी भी थिंकिंग मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मुझे लग रहा है वो भी जब बैठता है ना, हाँ, उस दरअसल हमारे मुल्क में इस वक्त 2 आदमियों पे काम चल रहा है, एक बाबर पे और एक रिजवान पे। उसी की सब बातें कर रहे होते हैं और इसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता। जो ये है, जो आपने टीम की बात की, फास्ट बॉलिंग की बात की, बिल्कुल मीडियम पेसर हैं, इसमें कोई नहीं सारे। आप बांग्लादेश को कुछ कर लो, वेस्ट इंडीज जाके आप क्या, मेरा ख्याल है इनके प्लान जो मुझे समझ आ रहा है उसको आप में भी, लेकिन ये होगा ज़रूर कि बाद में कुछ लड़के ऐड होंगे। वो तो नजर आ रहा है, जब आप इस तरह से जाएंगे तो आपको ऐड तो करना ही पड़ेगा। आजमाना चाह रहे हैं ना, ये तो वही वाली चीज़ है ना कि इनसे बेहतर तो वो थे, ये देखना चाहते हैं, आएंगे। ये देखना चाहते हैं और फेल करना चाहते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों को फेल करेंगे। अब ये जो प्लेयर जा रहे हैं नए, बैटिंग में तो मुझे काफ़ी डेप्थ नज़र आ रही है यहाँ पर जो लड़के हैं हमारे, लेकिन बॉलिंग में इनको परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर ये परफॉर्म कर देंगे तो रहेंगे, बल्कि इसमें मैं समझता हूँ आकिब का इनपुट बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, मुझे दूसरा ये भी बताइए, आपके इरफान नियाजी का क्या कसूर है? आपने टीम में लिया, टीम में वो आता है, मैच नहीं खिलाते, वो ड्रॉप हो जाता है, ये कैसी लॉजिक है? वो नियाजी साहब का था इसलिए हुआ ना। जो आ रहा है अपने अपने 1-2 लेके आ रहा है ना साथ, तो किसी को तो निकालना है ना बाहर। वहाँ नियाजी साहब का है, मिसबा साहब का है, तो ये नामों के साथ अब जुड़े हुए हैं ना। साहबजादा फरहान के आगे विकेट कीपर लगा हुआ देख के तकलीफ होती है कि आपने बैकअप विकेट की। वो खुद अपने मुंह से इस बात को एडमिट कर चुके हैं कि मेरी बैटिंग पे बड़ा असर पड़ता है जब मैं विकेट कीपिंग करता हूं। तो आपने बैकअप विकेट कीपर, ये क्या एज बैट्समैन जगह नहीं बन रही इतनी परफॉर्मेंस के बाद? देखिए, आपने खुद देख लिया ना, वो तो कह रहा है मैं तो नहीं करता, आप कहते हैं नहीं आप कर रहे हैं, करते हैं। उसको कहते हैं कि अगले में आपने उसको कीपिंग के लिए भी तैयार कर लिया। मुझे हैरत ये होती है कि दुनिया क्या कहती है। दुनिया ये कहती है, ये अभी से नहीं हो रहा, जब हम सिलेक्शन कमेटी थे उसमें जो मेन विकेट कीपर थे ना, उनको भी कहा जाता था तो वो कहते थे नहीं मैं कर लूँगा। मतलब आप अपने साथ किसी को रखना नहीं चाहते। उसके बाद काया पलटी, रिजवान आए। आप ये बताइए, आप जो है वो विकेट कीपर क्यों रखते हैं, पार्ट टाइमर क्यों रख रहे हैं? आप एक बच्चा नया जो है वो अंडर 19 का कोई लेके साथ चलें ताकि आगे। लेकिन ये सबसे डरे हुए हैं और सोचते हैं कि यार अगर कहीं हमारी जगह ले ली तो भाई यहाँ है क्या आपके पास? अगर ये जगह वाली बात होती तो ऐसा नहीं होता। मेरा जो दूसरा पॉइंट है ना कि हम तो साहबजादा फरहान के लिए रो रहे हैं। अभी तो बातें आ रही है कि बाबर आजम को कहा है कि आप अगर कीपिंग कर सकें तो आपकी भी जगह T20 में बन सकती है। दिस इज रिडिकुलस। दुनिया में ऐसा कहाँ होता है कि आप अपने टॉप प्लेयर, स्टार प्लेयर से कह रहे हैं कि जगह बनाने के लिए आप कीपिंग शुरू कर दें अब इस फेज ऑफ योर करियर। ये वो कह रहे हैं जो आपका हेड है, कोच, वो ये बात कर रहा है। तो हम इनसे पूछें इस हेड का कोई है काम? मुझे नजर नहीं आ रहा इस हेड का काम, क्योंकि ये भी कुछ मिली जुली उससे अंदर आए हैं, जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड का डेफिनेटली आते हैं। जी। हमें सब कुछ उसमें नज़र आ रही हैं चीज़ें। तो मैंने कहा फ्रेंचाइज का बहुत इन्वॉल्व है इस वजह से। तो ये भी ऐसा ही होगा। जीतने पे तो है, जाहिर है जीतेंगे तो आप थोड़ा स्टे करेंगे, लेकिन आपके पास आगे चल के इतनी मुश्किल टूर्स हैं कि आपको इस तरह की अगर आप करेंगे तो आपका सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि अभी कोई क्रिकेट नहीं थी, आप तैयारी कर रहे थे, यहाँ बांग्लादेश आई, अब आपने बांग्लादेश जाना था, फिर वेस्ट इंडीज़ से मैचेस, फिर आपके अफगानिस्तान से एक सीरीज़,
अब एशिया कप, बहुत कुछ था जिसमें आप अगले साल की तैयारी का एक प्रोसेस था कि आप अगले साल T20 वर्ल्ड कप से पहले अपनी T20 टीम को बिल्कुल रॉक सॉलिड कर सकते थे। लेकिन मुझे तो अभी भी वही नज़र आ रहा है कि एंड टाइम पे पैनिक बटन बजेगा और आप जो है वो फिर से लेकर आएंगे सबको। ये हुआ इसीलिए है कि मेरा ख्याल है कोई प्लेयर, पहले तो बहुत प्लेयर भी तो बोलते थे ना कि यार ऐसा नहीं करो, इसके बारे में बात नहीं करो, क्योंकि इनसाइड जो आपको पीछे हम बात करते थे ना, अभी मुझे तो ये लग रहा है कि कह दिया गया है कि तू भी आ जाएगा, तू भी आ जाएगा, तू क्यों फिक्र कर रहा है। तो किसी की आवाज़ निकल नहीं रही है मेरे हिसाब से। और जिस तरह का ये कर रहे हैं, आई होप जो नए लड़के जा रहे हैं वो कामयाब हो जाएं तो अच्छा है, वरना कामयाब और नाकामी भी आपके अंदर ही के लोगों में होगी, जो टीम के अंदर होंगे। उनको एक टास्क दे दिया जाएगा कि यार ये नहीं होना चाहिए। जिस तरह मैंने एक उस्मान स्पिनर की बात की जो डोमेस्टिक में उसने ठीक ठाक उस्मान तारिक जिसको दुनिया लेके वहाँ चली गई, बड़ी टीमों में चली गई, क्या वजूहत थी। तो बाकायदा रुकावटें पैदा कर रहे हैं प्लेयरों के लिए, और ये रुकावटें आप ऐसा करेंगे, क्या चाहते हो। शादाब तो चला गया ना भाई, अब आपने सुफियान को मजबूरी में लिया, अगर शादाब होता तो आप इसको भी नहीं लेते। आप तो चाह ही नहीं रहे हो कि मैं कोई ऐसी टीम बना दूं जो जाके आगे जो बड़े इवेंट परफॉर्मेंस उनकी बेहतर। ठीक है।